हेलो बच्चों, आज हम लोग एचसीएफ और एलसीएम में बेसिक डिफरेंस क्या होता है उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो आप लोगों को सेपरेटली अगर देखें, एलसीएम भी पता है कि हाँ एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ पता है कि एचसीएफ का क्या होता है, कैसे हम उसको फाइंड आउट करते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए सेम नंबर है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है, आप लोग करेक्ट कर लीजिए। ये भी 16 होगा, ओके। ये 18 नहीं है, ये 16 है। दोनों मान लीजिए सेम नंबर है और दोनों नंबर जो हैं उन दोनों का हमको एलसीएम भी फाइंड आउट करना है और एचसीएफ भी फाइंड आउट करना है। तो कैसे करें कि गलती नहीं हो। यहाँ पे आप लोग जब सेपरेट सेपरेट एलसीएम के लिए फैक्टराइज करते हैं तो थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो जाता है किसको कितने टाइम्स लेना है। लेकिन मेरा सजेशन यही है कि जब भी अगर चाहे 2 नंबर है, 4 नंबर है, जितने नंबर्स हैं सबको आप लोग पैरेलली लिख लीजिए और उसके बाद से उसको फैक्टराइज करते चले जाइए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 12 और 16 2 नंबर्स दिए गए हैं और इसका यहाँ पे हमने एलसीएम निकाला है और यहाँ पे हमने एचसीएफ निकाला है। डिफरेंस क्या है उसको हम लोग थोड़ा समझेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 12 और 16 को 2 से फैक्टराइज करेंगे, देन 12 का 6 हो जाएगा और 16 8। अगेन 2 से तो ये 3 हो गया और ये 4 हो गया। अगेन 2 से करेंगे तो ये 3 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। 3 तो 3 आ जाएगा। देन हम अगेन 2 से करते हैं तो ये 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और 3 अगेन एक बार हो जाएगा तो 1 1 हो गया। तो इसका जो हम एलसीएम देख रहे हैं वो क्या होगा, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ये इसका क्या है, एलसीएम है, ओके, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। एचसीएफ कैसे करेंगे, तो एचसीएफ में आप लोग देख सकते हैं दोनों नंबर को हमको क्या करना है, सेपरेटली फैक्टराइज करना है, ओके। तो यहाँ पे आप 12 को सेपरेट फैक्टराइज कर रहे हैं तो आप लोग देख सकते हैं 2 से किया तो 6 हो गया, देन अगेन 2 से किया 3 हो गया, देन अगेन यहाँ पे क्या होगा, 2 नहीं होगा 3 होगा। सब मिस प्रिंटिंग आप लोग देख सकते हैं, ऐसे यहाँ पे दिया गया है। तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 1, ओके। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 16 को हम जब 2 से फैक्टराइज किए तो ये 8 हो गया, अगेन 2 से तो 4 हो गया, फिर 2 से किए तो 2 2 जा 4 और 2 से 2 1 जा 2, ओके। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 12 के लिए क्या आया, 2 इंटू 2 इंटू 3। 16 के लिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो अब 4 टाइम्स यहाँ 2 दिख रहा है, यहाँ पे 2 टाइम्स 2 और 1 टाइम्स 3 दिख रहा है। अब यहाँ पे एचसीएफ हमको निकालने के लिए ये देखना है कि इसमें, इसके फैक्टर में और इसके फैक्टर्स में क्या कॉमन है। तो आप लोग देख सकते हैं कि 2 यहाँ पे 2 टाइम्स आया है और 2 यहाँ पे भी 2 टाइम्स आया है, यानी कि इसका अगर हम एचसीएफ की बात करें तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 जो कि होगा 4, ओके। तो ये आपका एचसीएफ निकल गया। अब यहाँ पे आप लोगों को एक पॉइंट पे ये दिख रहा है कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एलसीएम जब हम निकाले थे तो मैक्सिमम जब हम क्या करते हैं, जब अगर सेपरेटली फैक्टराइज किए, बच्चों ध्यान से सुनना आप लोग, सेपरेटली आपने 12 को फैक्टराइज किया, 12 को जब फैक्टराइज किया तो क्या आया, 2 इंटू 2 इंटू 3, ओके। देन 16 को जब हमने फैक्टराइज किया तो क्या आया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ओके। अब जब हम एलसीएम लेते हैं, ये सेपरेट फैक्टराइज करके आप लोग एलसीएम भी ले सकते हैं। तो कैसे लिखते हैं, हम ये देखते हैं कोई भी नंबर जो है वो दोनों में मैक्सिमम कितनी बार आया है। तो आप लोग 2 देख सकते हैं, इसमें मैक्सिमम 4 टाइम्स आया है, इसमें मैक्सिमम 2 टाइम्स आया है। तो एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो मैक्सिमम आया है उसको हम काउंट करते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 2 को 4 टाइम्स हमने काउंट कर लिया, क्यों, क्योंकि 16 में 2 जो है वो कितने टाइम्स आया है,
4 टाइम्स आया है, तो ऑलरेडी ये 2 इसी में इंक्लूड हो गया। ओके, हम इसको नहीं करेंगे, जो मैक्सिमम होता है उसको हम ले लेते हैं। देन 3 जो है वह हमको यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो 3 अगेन हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और यही आपका एलसीएम हो जाएगा। तो ये पिछले जो हम लोग क्लास किए थे तो उसमें भी हम लोगों ने देखा था कि एलसीएम कैसे फाइंड आउट करते हैं। एचसीएफ की जब बात आ रही है तो हम देखेंगे कि हमारा इन दोनों में कॉमन कितना मिल रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 2 × 2 जो है ये दोनों में मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा हमारा 2 × 2 यानी कि 4 हमारा एचसीएफ हो गया। ओके, एचसीएफ जो है वो 2 × 2 = 4 हो गया। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये उठ के आता है कि क्या एलसीएम और एचसीएफ में कुछ रिलेशन भी होता है? तो होता है। क्या होता है? एलसीएम में जब हम एचसीएफ को मल्टीप्लाई करते हैं, एचसीएफ कितना है? 4 है। एलसीएम कहाँ है? यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है। तो एलसीएम में जब आप एचसीएफ को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ओके, दोनों नंबर हैं 12 और 16, इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 मिनट, 12 × 16, तो ये हो जाएगा 192। ओके, 16 10 जा 160 हो गया और 16 2 जा 32, तो ये हो जाएगा 190। ओके, तो 192 ये हमारा मल्टीपल आ रहा है किसका? 12 × 16 का। यानी कि जब हम एलसीएम और एचसीएफ इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 192 आएगा। यानी कि हम जो ये सारे नंबर हैं इनटू मल्टीप्लाइड बाई एचसीएफ क्या है? 4। अभी सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ये रिलेशन होता है, ठीक है। एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स सेम होने चाहिए, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। ओके, तो ऐसे ही यहाँ पे हम लोग अब देख लेते हैं, आप लोगों को यहाँ क्लियर हो जाएगा। जैसे कि रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम में एचसीएफ मान लीजिए कि उस 2 नंबर है ए और बी, एलसीएम भी है ए और बी का, इज इक्वल्स टू क्या होता है? ए × बी, यानी कि ए और बी जो दोनों नंबर्स हैं उनके मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगा। तो अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एचसीएफ 16 और 28 का, देन एलसीएम 16 और 28 का इज इक्वल्स टू 16 × 28। तो पहले हमें एचसीएफ निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ नंबर। अब हम देखते हैं कि एलसीएम क्या है, तो एक सेपरेट पेज पे देख लेते हैं। यहाँ पे तो इसने दे दिया है एलसीएम 112 आएगा, एचसीएफ जो है वो 4 आएगा और प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स जो है 448 आएगा। तो एक बार हम लोग खुद से चेक कर लेते हैं। एलसीएम हम लोग सबसे पहले निकालेंगे 16 और 28, एलसीएम निकालते हैं। तो फैक्टराइज करते हैं 2, तो इधर हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 14। ओके, अगेन 2 करते हैं तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 7, अगेन 2, तो ये 2, ये 7, अगेन 2 से करते हैं 1 7, 7 से करेंगे 1 1। तो इसका क्या आ गया फैक्टराइज करने पे? 2 × 2 × 2 × 2 × 7। ओके, तो ये हम देख रहे हैं ये क्या है बच्चों? ये है एलसीएम। क्या है? एलसीएम। अब सेपरेट फैक्टराइज करके हम लोग एचसीएफ देख लेते हैं। तो ये तो हमारा हो गया एलसीएम का पोर्शन। एचसीएफ का पोर्शन देख लेते हैं। तो एचसीएफ में हम लोग क्या करेंगे? 16 को पहले फैक्टराइज करते हैं, 2 8 2 4 2 2 2 1। ओके, देन 2 × 2 × यहाँ पे लिखते हैं 2 × 2 × 2 × 2। 28 को फैक्टराइज करते हैं, 2 14, देन 2
7 7 1, ईजी है। तो इसका फैक्टराइज क्या हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 7। अब आप लोग HCF यहाँ पे देख सकते हैं, कॉमन क्या मिल रहा है, 2 इंटू 2, दोनों में कॉमन मिल रहा है। तो HCF हमारा क्या हो गया, 4 हो गया। ओके, LCM क्या हो गया, मल्टीप्लाई किया, सेम हम देखेंगे इसको, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम देखेंगे कि कितना आ रहा है। तो अभी हम लोग देख सकते हैं, 1 मिनट। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16। ओके, 16 इंटू 7। अब यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा देख सकते हैं कि LCM है ये, और ये बोल रहा है कि इसी में जब हम HCF को मल्टीप्लाई कर देंगे, HCF क्या है, 4 है। मैं मल्टीप्लाई भी नहीं कर रही हूँ, आप लोग जस्ट देखिए। तो यहाँ पे आप लोग 4 को यदि मल्टीप्लाई करिए तो अब आप लोग एक साथ देखिए, 7 इंटू 4 क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 16 इंटू 7, ये हो जाएगा 28। देखा आप लोगों ने, सेम नंबर आप लोगों का यहाँ पे आ गया, 16 इंटू 28। ओके, तो ये हम लोग करके देख लिए कि LCM इंटू, ये LCM है, इंटू HCF यदि कर दिए तो क्या आ गया आंसर में, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ओके, तो हम लोग यहाँ पे देख लिए कि कितना आंसर आ रहा है। देखिए आप लोग, 4 HCF था, 112 मल्टीप्लिकेशन था उसका LCM का, और दोनों को जब मल्टीप्लाई किया तो प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स यानी 16 इंटू 28 इज इक्वल्स टू 448। तो प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स आ जाता है। आई थिंक कि अभी आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। एक क्वेश्चन और हम लोग साथ में करेंगे बच्चों, इसको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। ये 3 नंबर्स का है, तो मान लेते हैं कि पहला नंबर 12 है, सेकेंड 18 है, और थर्ड नंबर 36 है। ओके, तीनों का हम लोग क्या निकालेंगे, LCM भी निकालेंगे और HCF भी निकालेंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे, LCM। ओके, सबसे पहले फैक्टराइज स्टार्ट करते हैं, 2, तो ये हो जाएगा 6, ये 9, और ये हो जाएगा 18। ओके, अगेन 2 से करते हैं, तो ये हो जाएगा 3, 9, और ये हो जाएगा 9। ओके, देन 3 से करते हैं तो 1 3 3, फिर 3 से करते हैं 1 1 1। ओके, क्लियर। ये 1 हो गया, सारे 1 1 1 हो गया। अब यहाँ पे हम लोग फैक्टराइज किए तो क्या आया, LCM हम लोग देख लेते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ओके, ये हो गया क्या, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके, अब हम लोग इसका HCF थोड़ा देख लेते हैं कि HCF कैसे निकालेंगे। तो 12 18 एंड 36। ओके, 2 से करते हैं, 6 2 3 3 1, देन 2 9 3 3 3 1, 2 18, जस्ट यही अब कंटिन्यू हो जाएगा, 2 9 3 3 3 1। ओके, अब यहाँ पे आप लोग कॉमन मल्टीपल देख सकते हैं, क्या है, 2 देख सकते हैं, यहाँ पे 1 टाइम्स आया है, यहाँ पे 2 टाइम्स आया है, यहाँ पे भी 2 टाइम्स आया है, तो 1 टाइम्स सब में हमको कॉमन मिल रहा है। हम लोग कैसे लिखेंगे, यहाँ लिख लेते हैं, 12 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 3, देन 18 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3 इंटू 3, देन नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, 36 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ओके, तो ये आप लोगों को 1 मिनट, ओके,
तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया। अभी हम लोग देखेंगे कि इसमें कॉमन क्या है, तीनों में हमको कॉमन क्या दिख रहा है। तो 1 टाइम 2 जो है वो हमको कॉमन तीनों में दिख रहा है, ओके। एंड 1 टाइम 3 भी हमको तीनों में कॉमन दिख रहा है। इसमें 2 टाइम्स है बट इसमें अगेन 1 टाइम्स हो जा रहा है। इन दोनों में 2 टाइम्स है बट इसमें 1 टाइम हो जा रहा है। तो हम किस में लेंगे, जो सब में कॉमन हो। तो 2 1 टाइम सब में कॉमन है, 3 1 टाइम सब में कॉमन है। तो इसका अगर हमें एचसीएफ कहें तीनों का तो क्या हो जाएगा, 2 × 3 इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 6, ओके। तो एचसीएफ क्या हो गया, 6। एचसीएफ क्या हो गया, 6। एलसीएम आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, हम लोग मल्टीप्लाई करके रखे हैं। तो ये हो गया आपका 2 2 जा 4, तो 4 3 जा 12 और 12 3 जा 36, ओके। तो अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। एलसीएम जो है ये क्या आ गया, 36, और एचसीएफ जो है वो क्या आया है, 6 आया है, ओके। एचसीएफ जो है वो क्या आ गया, 6 आ गया, ठीक है, ओके। तो आई थिंक कि अभी आप लोगों को एलसीएम और एचसीएफ जो है वो क्लियर हो गया होगा, ओके। प्रोडक्ट की जहाँ बात है तो वहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा कि 2 नंबर्स में होता है। आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं एलसीएम और एचसीएफ जो है तो उसका मल्टीप्लिकेशन जो है उसके इक्वल होता है, ठीक है। ये आप लोगों को रिलेशन दिखता है। यहाँ पे आप लोगों को मैं ये दिखाने के लिए ट्राई की हूँ कि आप लोगों को कितने भी नंबर्स के कॉम्बिनेशन दे दिए जाएँ, उनको एक ही साथ आप पैरेलली यहाँ पे लिख के और एलसीएम आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। देन सेपरेट फैक्टराइज करके और एचसीएफ निकालते हैं। तो कभी भी ध्यान दीजिएगा आप लोग डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे। एचसीएफ के लिए हम डिफरेंट प्राइम फैक्टराइज करेंगे, देन उसमें कॉमन क्या मिल रहा है सारे में, उसको हम एचसीएफ मानेंगे, उनको मल्टीप्लाई करके। एलसीएम जो है उनको एक ही साथ आप लोग चाहिए, तो कन्फ्यूज़न ना हो इसके लिए आप लोग फैक्टराइज कर सकते हैं। और उसमें क्या होता है कि उसमें आप लोगों को डाउट नहीं होता है। देखिए जैसे आप लोग यहाँ पे सिंगल टर्म में आप लोग कर लिए, लेकिन अभी जैसे मान लीजिए सपोज यहाँ पे ये से सेपरेट आपने फैक्टराइज किया, सेपरेट फैक्टराइज करके भी हम एलसीएम की वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन कैसे निकालेंगे, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैक्सिमम 2 कितने टाइम्स आया है, तो 2 टाइम्स आया है, ओके। तो अगर मान लीजिए हमको एलसीएम निकालना हो तो इन तीनों में अगर हम देखेंगे 2 मैक्सिमम कितने टाइम्स आया है, 2 टाइम्स आया है, तो हम 2 को 2 टाइम्स लिख देंगे, ओके। 2 × 2। देन ये देख रहे हैं कि 3 मैक्सिमम कितने टाइम्स आया है, बस यही 2 वेरिएबल्स ही हमको दिख रहे हैं। तो 3 कितने टाइम्स आया है, तो 3 भी हमको मैक्सिमम 2 टाइम्स ही दिख रहा है, तो × 3 × 3। तो 2 × 2 × 3 × 3 कितना मैक्सिमम है वो हम देख लिए। अगर सपोज कुछ इसमें डिफरेंट नंबर्स भी होते तो वो भी साथ में इसमें मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 2 × 2 × 3 × 3। अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं 2 × 2 × 3 × 3। तो आप लोगों को यहाँ समझ में आ गया होगा कि कैसे हम एचसीएफ के लिए भी अगर आप लोग सेपरेट फैक्टराइज कर रहे हैं तो वहाँ से भी एलसीएम हम कैसे निकालते हैं। आप लोगों के टेक्स्ट बुक में भी बच्चों उसी तरीके से दिया है। तो आई थिंक कि अभी एचसीएफ और एलसीएम का जो पैटर्न है उसमें आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।